हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मां शारदा कोचिंग में। और मैं हूं आपके साथ सौमित। तो देखिए, आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय जो का एग्ज़ाम के लिए आप लोग यहां आए हैं। और देखिए, परीक्षा आपके बिल्कुल पास है। तो इसलिए आपको तैयारी करने के लिए देखिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप जो आपका फिफ्थ क्लास का जो मैथ है, जो फिफ्थ क्लास का आपका मैथ है उसको बहुत अच्छे से करें। ठीक है ना। जो फिफ्थ का मैथ है आपका उसको बहुत अच्छे से करें। और देखिए कैसे कैसे आपको करना है ये हम लोग बताते चलेंगे। तो फिलहाल देखिए चलते हैं, हमारे जो सवाल से ही आपका टॉपिक क्लियर कराएंगे। और बाकी जो पुरानी वीडियो हैं वो हम लोग दे चुके हैं, उसमें आप देख लेना कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी हम लोग अपनाएंगे। और देखिए जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहता है, देखिए जो सैंपल पेपर देना चाहता है, और देखिए जिसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं। मां शारदा कोचिंग पिछले 10 सालों से बच्चों को लगातार जो मतलब बच्चों के सिलेक्शन वो लगातार देता हुआ आया है। और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग जुड़ सकते हैं। उसमें देखिए आपके जो सैंपल पेपर हैं वो आप अभी दे सकते हैं। डेली टेस्ट भी आपको ये नवंबर के बाद ये नहान हो जाएगा। तो इसके बाद हम आपको मतलब कि डेली सैंपल पेपर भी आपको मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको देंगे। कुल मिला के आपको तैयारी जो लगेगा कि हाँ हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो आप लोग जुड़ सकते हैं। देखिए नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए देखिए इस वाले जो ग्रुप है, ये जो आपका व्हाट्सअप नंबर है, देखिए इस पर केवल आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है ना। ये जो आपका नंबर है इस पर केवल आपको व्हाट्सअप करना है। कोई भी बच्चा कॉल नहीं करेगा, कॉल करेगा बार बार तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है ना। क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में काफ़ी लोड होता है, तो इसलिए थोड़ा मैसेज करने मतलब कि कॉल करने से बचें। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है ना। सेशन में आप अगले दिन का जो सेशन होगा, देखिए लाइव सेशन की हमारे पास व्यवस्था नहीं है प्रॉपर, लेकिन ऑफलाइन में आपको मतलब कि रोज़ाना 8 बजे आपको क्लास आपको देते रहेंगे। और भी आपकी प्रॉब्लम व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग सुनते रहेंगे, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। और देखिए पूरी तरीके से आप अपना ही कोचिंग माने और हमारे साथ जुड़े रहें। बिल्कुल देखिए एकदम बेहतर आपकी तैयारी जो होगा वो हम आपको करा के देंगे। ठीक है। तो देखिए चलते हैं, हमारा जो सवाल था आज का, उस सवाल से ही आपको देखिए पूरा टोटल आपका टॉपिक जो है वो उसको क्लियर करेंगे। तो देखेंगे, देखिए यहाँ से देखिए पहला सवाल हमको दिख रहा है। देखिए मैंने इंग्लिश में ये टेस्ट पेपर आपको लिख रखा है, लेकिन मैं इसको आपको प्रॉपर हिंदी में मैं आपको करके दूंगा, मैं आपको बताऊंगा आपको प्रॉपर हिंदी में। ठीक है ना। देखिए पहला सवाल जो है, ये वाला जो हमारा पहला सवाल है, पहले सवाल में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो देखिए जब हम लोग नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें देखिए हमारा नंबर सिस्टम जब होता है तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास जो नंबर हैं भाई, हम लोग पढ़ते हैं नंबर 1 से लेकर हमारे पास 100 तक नंबर होते हैं, ये सभी को पता है। 100 से लेके फिर 1000 तक नंबर होते हैं, ये भी हमको पता है। 1000 से लेके आप लाख, 2 लाख, करोड़, जितना आप आगे जाते जाओ नंबर आपको मिलते जाएंगे। हम लोगों ने अब तक पढ़ा है कि नंबर हमारे 1 से चालू होते हैं। देखिए बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए बहुत ही बेसिक से आपको एकदम लेके चलूंगा, जो सवाल मैं यहाँ समझा दूंगा उससे रिलेटेड ही अगले दिन व्हाट्सएप ग्रुप में आपके मतलब उसकी एक्सरसाइज होगी। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जी उनको अभी बेसिक ऐसा लगे कि सर बहुत ज़्यादा इजी करा रहे हैं, तो देखिए वो अभी थोड़ा रुक के आए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए सभी को साथ लेकर चलना सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी, सभी को साथ लेकर चलना बेटा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा, हम नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास नंबर्स होते हैं नंबर्स में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 1 से लेके लाख तक, करोड़ तक हमारे पास नंबर होते हैं। इनके देखिए एक ग्रुप, इनकी फैमिली हो जाती है, इनकी फैमिली हो जाती है, वो ये है देखिए इनकी एक फैमिली हो जाती है
नंबर्स की, और उसी को कहते हैं नंबर सिस्टम। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन जो था, हम उसके ही थ्रू आपको लेके चलेंगे। तो हमारा जैसा पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए प्राकृतिक संख्या किन्हें हम लोग कहते हैं, तो हमने देखिए हमारे पास नंबर जो होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है ना। नेचुरल नंबर देखिए हम लोग किसे कहते हैं, इनको हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं भैया। और देखिए समझ लेंगे, जो प्राकृतिक संख्या है वो हमारी 1 से चालू होती है भैया। इन्हें हम लोग काउंटेबल नंबर भी कहते हैं। काउंटेबल नंबर का मतलब ये होता है जो गिनती योग्य होते हैं। भाई कहीं भी हम लोग बस स्टैंड पे खड़े हैं, भाई मान लो हम लोग अपनी नानी के जा रहे हैं, आप लोग भैया दोस्त बना के आए नहीं, तो आप लोग नानी के जा रहे हैं, आप बस स्टैंड पे आप लोग खड़े हुए हैं, और देखिए बस स्टैंड पे जब आप खड़े हुए हैं तो आपने देखा कि आपकी जेब में, भाई क्योंकि बस वाले को किराया देना है, आपने देखा कि आपकी जेब में 1 भी रुपया नहीं है। तो आपने क्या कहा कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। आपने ये थोड़ी कहा कि मेरी जेब में 0 रुपये हैं, नहीं कहा ना, आपने कहा मेरी जेब में 1 भी रुपया नहीं है। तो देखिए हम कहते हैं कि आज कोचिंग में 1 भी बच्चा नहीं आया है, हम लोग कहते हैं ना। तो एक हमारा काउंटेबल नंबर होता है, मतलब प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से चालू होती है, मतलब उसको काउंटेबल नंबर हम लोग कहते हैं। देखिए उसके बाद तो देखिए मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारी क्या होती है भैया, नेचुरल नंबर हमारी 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। 1 से आगे तक, भाई 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, आगे मतलब आगे तक चलते चले जाओ जितने आगे तक जाना है। लेकिन यदि मैं इसमें 0 को और शामिल कर लूँ भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, यदि इसमें मैं 0 को और शामिल कर लूँ तो हमारा ये क्या बन जाता है भैया, इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर है, मतलब पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं नहीं कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास एक नेचुरल नंबर होती है जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और एक देखिए आप लोग पढ़ने बैठ रहे हैं तो एक कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें, जिससे हम लोग प्रॉपर एक ये लिखते रहें कि भैया ने क्या बताया था, सर जी ने क्या बताया था, ये हम लोगों को प्रॉपर नॉलेज होती रहे, ऐसा हम लोगों को करते रहना है, ठीक है ना। तो देखिए तो ये हमारे पास हो गया कि भाई 1 2 3 4 5 ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। वापस चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कहा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल नंबर। भैया नेचुरल नंबर पूछ रहा है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या, क्वेश्चन हमको ये बड़े ध्यान से पढ़ना। देखिए नवोदय का हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एक बात कान खोल के हम लोग सुन लें कि हमको बहुत छोटे सवालों पे ज़्यादा ध्यान देना है, माइनर मिस्टेक्स हमको उनको दूर करना है। मतलब हमारी जो 5th क्लास का मैथ है वो इतने अच्छे से आ जाए, उसके बाद हम लोग यदि ये किताबें पढ़ते हैं, जो भी आपने पब्लिकेशन ले रखा होगा, चाहे अरिहंत है, चाहे अपने अरविंद है, चाहे अपने लूसेंट है, चाहे अपने गुरु मंत्र है, आपने मतलब जो भी आपने प्रकाशन ले रखा होगा वो आपको प्रॉपर तब आए जब आपने अपनी 5th क्लास कर रखी हो। देखिए आपको एग्जाम में नंबर लेना है तो अपने आप को पूरी तरह समर्पित करना होगा। देखिए नवोदय विद्यालय कहने को एग्जाम होता है, लेकिन 5th लेवल पे जो बच्चा हल्का सा भी सीरियस हो जाता है ना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब बच्चे 5th लेवल पे ऐसे ही होते हैं, जो हल्का सा भी सीरियस हो जाएगा उसी का नंबर आ जाता है। ये हमने अवा के दिखाया भाई साहब, कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है। ये वीडियो भी मैं दे रखी है पिछले सालों की, इस साल की भी दे देंगे, ठीक है ना, आप टेंशन ना लो। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो देखिए आपका इनमें से कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है। मैंने बताया कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 1, 1 से स्टार्ट होते हैं भैया। तो 1 से स्टार्ट होने वाले हमारे कौन से भैया, देखिए 1 हमारा नेचुरल नंबर है, 2 हमारा नेचुरल नंबर है, 3 हमारा नेचुरल नंबर है, लेकिन एक 0 एक ऐसी संख्या है जो हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि कहा गया नॉट ए नेचुरल नंबर। इन माइनर मिस्टेकों पर बहुत ध्यान देना है भाई साहब, ठीक है ना। अब देखिए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। अब देखिए दोबारा हम लोग चलते हैं जो हम लोग ये कंपोजिट नंबर पढ़ाने के लिए। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए हमसे पूछा है कि कंपोजिट नंबर कौन सा नहीं है। देखिए अभी हम लोग जो पढ़ा रहे थे आपको कि एक तो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, दूसरा हमारे होल नंबर होते हैं। देखिए अब तीसरा, क्योंकि भाज्य और अभाज्य आ रहा है तो उसको हम लोग बारे में बात कर लेते हैं। एक हमारा होता है प्राइम नंबर। भैया प्राइम नंबर होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं हिंदी में अभाज्य संख्या, ठीक है ना। एक होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, भैया इनको क्या कहते हैं हम लोग, ये हमारी होती हैं भाज्य, ठीक है ना। एक हमारी होती है कंपोजिट नंबर, मतलब एक हमारे, और एक हमारे होते हैं प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जो किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं, केवल अपने अलावा, अपने और एक के अलावा। जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा देखिए 2 से चालू होता है। कई बार बच्चे एक को शामिल कर लेते हैं, लेकिन एक हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद भैया 4 है, उसके बाद 5, सॉरी, ठीक है ना। देखिए अब 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। भैया क्यों नहीं है? क्योंकि 4 2 के पहाड़े में आ गया, 2 के टेबल में आ रहा है। हमने कहा अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो एक और खुद के स्वयं के सेल्फ के टेबल में ना आए। तो ये तो 2 के टेबल में आ गया, तो 4 हमारा नहीं है। 5 है भैया, उसके बाद 6 है क्या? 6 भी नहीं है, क्योंकि वो 2 और 3 के टेबल में आ रहा है। 7 है, 11 है। तो देखिए मैं आपको मैं बता दूं, जो भी ये नवोदय एस्पिरेंट है, जो भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, भैया आपको 2 से है, कहाँ से? 2 से, ये देखिए आपका HW होगा 2 से लेके 200 तक, ये सभी अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए, पता रहेंगे, ये आपको पता करना है। अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमारे सवाल में आया था भाज्य संख्या के लिए, तो जो किसी के टेबल में आ जाते हैं, जो किसी के टेबल में आ जाते हैं वो हमारी भाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। जो किसी के टेबल में आ जाते हैं, किसी के टेबल में आ जाते हैं, वो हमारी क्या होती है भैया? वो भाज्य संख्या होती है। टेबल में आ जाते हैं भैया, हैं ये जो हमारे किसी के टेबल में आ जाते हैं वो हमारी क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। अब जैसे कि हम लोग चलते हैं, तो हमारा सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगी भैया? हमारी 4, क्योंकि 4 2 के पहाड़े में आ रही है। 4 से यदि नीचे देखोगे तो 3 आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो किसी के टेबल में नहीं आ रही है। 2 आपकी अभाज्य संख्या है, वो किसी के टेबल में नहीं आ रही है अपने के अलावा। उसके बाद आपका 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 15 भी हो गया, 16 भी आपका हो गया। तो इस तरीके से जो ये हमारी संख्याएं होती है, इनको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। सवाल जो हमारा था, सवाल पे चलते हैं। अब देखिए सवाल को हम लोग करेंगे, और सवाल देखिए आसान हो जाएगा। हमसे कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर, इनमें से कौन सी भाज्य संख्या है? तो भैया भाज्य संख्या हमारी वो संख्या होती है जो किसी के टेबल में आती है। एक हमारी किसी के टेबल में नहीं आती है, हैं हमारे पास देखो, एक किसी के टेबल में नहीं आती है, 2 किसी के टेबल में नहीं आती है, 3 किसी के टेबल में नहीं आती है, 4 हमारे 2 के टेबल में आती है। तो हमारा समझ में आया ना बच्चों? देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बता रहे हैं कि हमारे पास नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम में जो हम लोग पढ़ते हैं, हमारे एक नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्टिंग होती है, एक हमारे होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्टिंग होती है, एक हमारे अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, एक हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं जो किसी के टेबल में आ जाती हैं। इतनी बात क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, एक मिनट। तो देखिए समझ में आ रहा है ना बिल्कुल आपको? तो हमने बताया कि आपको मतलब कि कौन सा इसमें मतलब कि प्राइम नंबर आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना।
अब देखिए हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे कि हमसे अगला क्वेश्चन जो कह रहा है उसका क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, भैया अगला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। देखिए अभी बिल्कुल आपको बता के आ रहे हैं। देखिए जैसे ही आपको ये दिमाग में एकदम बता दिया जाए कि प्राइम नंबर क्या, तो आपको तुरंत इमेज दिमाग में एक बननी चाहिए कि मैं बात किसके लिए कर रहा हूँ। प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते, तो देखिए वो हमारे कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये होते हैं। अब हमसे वही कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, नॉट क्वेश्चन पे बड़ा ध्यान देखना है कि कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं है भैया, तो देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल जस्ट नाउ हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि भैया 5 तो हमारी अभाज्य संख्या है। भाई बता दी नहीं अभी आपको, 5 हमारी अभाज्य संख्या है। 9 इसको अभी छोड़ेंगे, पहले 13 पे चल लीजिए। 13 किसी के पहाड़े में नहीं आ रही है, 19 किसी के पहाड़े में नहीं आ रही है। तो इसका मतलब भैया आपका जो 9 है वो आपका 3 के टेबल में आ रही है, वो एक प्राइम नंबर नहीं है। बहुत आसान पेपर आता है, बस हमको उसको सेंस देखना है कि सेंस क्या कह रहा है। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। अब देखते हैं एक और अगला सवाल देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे में हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। अब आपका आ गया, अब आपके मनपसंद का क्वेश्चन आ गया। हमसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम, कौन सा अभाज्य है। तो भैया अभाज्य, अभाज्य पे आ जाइए। अभाज्य कौन सा होता है भैया, अभाज्य 2, 3, 5, 7 जो किसी के पहाड़े में नहीं आते, अभाज्य संख्या। हमसे कह रहा है कौन सी अभाज्य संख्या है। चलो पहला चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं, करिए। 21 किसी के पहाड़े में आता है नहीं आता है, आता है। 7 या 21 होता है, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा कहती है कि वो किसी के पहाड़े में नहीं होना चाहिए, किसी के पहाड़े में नहीं होना चाहिए। तो हमारा 21 हमारा किसके में है, 7 के में है, 3 के में है, तो इसलिए हमारा नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। 33वें ऑप्शन इस पे जाइए। 33 भैया 11 तिया 33 होता है। भैया आप क्या कर रहे हो, 11 तिया 33। चलो भैया 29 पे देख लो, 29 किसी के पहाड़े पे आ रहा है क्या। भैया हमारे हिसाब से तो नहीं आ रहा है। एक काम कर लो, अगला ऑप्शन देख लो ना भाई, 27 9 के पहाड़े में आ रहा है। तो जब तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए, तो ये हमारा 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 29 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो हम लोगों ने अभाज्य संख्या हमको उसको पहचानना था। ठीक है ना, देखिए आपको क्लियर हो गया होगा। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं जो हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आती है, भाज्य। एक एक चीज ऐसे रटवा देंगे, देखिए रटना ही होगा क्योंकि ये चीजें तो ठीक है ना, कि आपको बिल्कुल नींद में सपने में भी आपको आएगा कि भाई भैया ने बताया था अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी के टेबल में आती हैं, अभाज्य संख्या जो किसी के टेबल में नहीं आती हैं, भाज्य वो होती हैं जो टेबल में आती हैं। तो थोड़ा सा नींद में भी आएगा, है कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक और। अब अगला क्वेश्चन और एक तो कोई इंपॉर्टेंट आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है उसको देखते हैं, हल्का सा है। अब हम थोड़ा सा छोटे हो जाते हैं। देखिए हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कह रहा है भैया, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बहुत आप पढ़ते हुए आए हैं, लगातार आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम में से बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए हाउ मैनी इवन नंबर आर दियर फ्रॉम 15 to 24। इवन नंबर, देखिए इवन नंबर हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं सम संख्या। एक हमने पढ़ा था ऑड, इसको कहते हैं हम लोग विषम संख्या। भैया ये क्या होती हैं, देखिए चलो इसको भी बताते हैं। हम लोग गिनती पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें जो संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12, तो ये संख्याएं जो 2 के पहाड़े, देखिए बच्चे कंफ्यूज करते हैं अक्सर, विषम संख्या और अभाज्य संख्या में कंफ्यूजन आ जाता है। तो उसको बिल्कुल क्लियर दूर रखना है अपने आप से। जो हमारी संख्याएं 2 4 6 8 10,
ये सब संख्याएं जो होती हैं जो हमारी 2 के पहाड़े में आती हैं, या फिर जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आदि आते हैं, ठीक है ना, ये 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं, वो हमारी क्या होती है, हमारी सम संख्या होती है। कौन सी होती है भैया, सम संख्या होती है। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दिया, भैया बताएं, इसको बताएं, ये क्या है, 34,644, 34,644। तो मुझे बताएं ये सम संख्या है या विषम संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है। देखिए बाद में कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हम लोग और क्या सुधार कर सकते हैं। बहुत ही मुश्किल से आपके लिए समय निकाल के लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में समय नहीं मिल पाता है पूरे दिन, लेकिन बच्चों की डिमांड है, जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं 10 सालों से, उनके माँ बाप, उनकी डिमांड है, तो इसलिए आना पड़ रहा है। लेकिन आपके लिए आएंगे, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ भी हो, ठीक है ना। देखिए 34,644, मैंने क्या बताया, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर, मतलब वंस प्लेस पर, हम लोग पढ़ते हैं ना इकाई, ढाई, सैकड़ा, भाई हम लोग इसको पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये जो हमारे पास जो ये लास्ट में जो आ रहा है, ये आ रहा है नहीं आ रहा है, ये वाला, ये 4 जो आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये 4 हमारे इकाई के स्थान पर है भैया। अब इकाई के स्थान पर 4 है, तो हमने क्या बताया, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2, 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो हमारे क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। अब क्वेश्चन पे इनके अलावा 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये जो संख्याएं होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं भैया, ये विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, जिनमें इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9, 11 आदि सब, मतलब ये सब आते हैं, ठीक है ना। अब ये हमारा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा था भैया, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आ जाइए क्वेश्चन की तरफ, कि हाउ मेनी इवन नंबर आर देयर फ्रॉम 15 to 24, 15 से 24 तक कितनी सम संख्याएं हैं। सम 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 का मतलब 0, 2, 4, 6, 8, 10, तो इसका मतलब 15 के बाद सबसे पहली सम संख्या कौन सी होगी, सोचे पहले दिमाग से। 15 के बाद 16, क्योंकि 16 2 के टेबल में आती है नहीं आती है 16, तो 16, 18, 20, 22, 24, तो कितनी आई भैया। देखिए हाउ मेनी इवन नंबर आर दियर फ्रॉम, फ्रॉम कह रहा है, बिटवीन नहीं कह रहा। यदि बिटवीन कहता तो हम इनके बीच की निकालते, तो इसका मतलब 15 से 24 तक कह रहा है, तो 16, 18, 20 और 22 और 24 कितनी है, 5। कितनी है भी हमारे पास, स्टूडेंट जल्दी बताएंगे, 5। देखिए बहुत अच्छे स्टूडेंट है, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एक एक बातें जो बता रहे हैं, एकदम आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, एकदम कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोऑपरेट आपको करना है, ठीक है ना, ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। देखिए रिकॉर्डेड सेक्शन की हमारे पास व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए आपको ये मतलब कि लाइव की हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो ही आपको मिलेंगी। तो मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उससे ज्वाइन कर लेना, नहीं तो आप मैसेज कर देना 7351493661 पर, ये कि आपके ऐड मी इन ग्रुप में ऐड कर दो। ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, उससे आपको जो फ्री में जो ऐप के आपको मतलब कि जो टेस्ट आपको देना है वो आपको करा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए। देखिए क्योंकि मैं 2015 बैच का नवोदय पास आउट हूँ, तो हमारे दिलों में नवोदय धड़कता है, तो इसलिए हम आपको नवोदय में पहुँचाने के लिए हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमें आपके लिए 1 घंटा 1.5 घंटा निकालना पड़े तो भी निकाल देंगे, ठीक है ना, टेंशन ना ले, ठीक है। तो देखिए फिलहाल यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है उसको हम लोग थोड़ा गौर कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। देखिए भैया अब इसको एक नया टॉपिक ही हमारा आया, इसको देखते हैं थोड़ा। देखिए हमसे कह रहा है भैया कि सबसे पहले हमको ये पता होनी चाहिए कि सबसे छोटी
एक अंक की संख्या, सबसे छोटी 2 अंक की संख्या, सबसे छोटी 3 अंक की संख्या, सबसे बड़ी 1 अंक की संख्या, ये सब हमको पता होना चाहिए। बहुत आसान होता है, जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है तो मैं बताता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखने लगूँ कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए मैंने यहाँ पे संख्या लिखी, जैसे ही मैंने यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने 10 लिखा। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक हमने बात एक नोट करी कि ये सारे के सारे जो ना ये सिंगल डिजिट थे, मतलब 10 में 2 नहीं आ गई भाई, 0 और 1 आ गया, ये डबल संख्या हो गई नहीं हो गई। यहाँ तक क्या था, 1 से लेके 9 तक क्या थी, एक एक संख्या थी, 1 से लेके 9 तक ये हमारी सिंपल एक एक संख्या थी। लेकिन जैसे ही मैं 10 पे आया, 10 पे क्या हो गई, ये डबल हो गई। इसका मतलब एक अंक की जो हमारे जो मतलब कि 1 डिजिट की जो सबसे छोटी संख्या हुई वो क्या हुई, 1 हुई। एक अंक की सबसे बड़ी जो संख्या थी वो क्या हुई, 9 हुई। समझ में आया, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। अब यदि मैं इसको 10 के बाद मैं इसको लिखने लग जाऊं कि भैया 11 भी आया होगा, 12 भी आया होगा, 20 भी आया होगा, डॉट 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 करते करते मैं 99 तक पहुंचाऊंगा, और उसके बाद कहाँ पे पहुंच गया, मैं 100 पे पहुंच गया। तो मैंने देखा कि जैसे ही मैं इसको 100 पे पहुंचा, 100 पे पहुंचा, तो 100 पे क्या हुआ, 100 पे हमारा क्या हुआ, 3 डिजिट मिल गई, 3 डिजिट 100 पे मिल गई। और जब मैं इसको देख रहा था 10 को, 10 पे क्या थी, 2 अंक थे, नहीं थे, 1 और 0, और यहाँ पे कितने आगे, 3 अंक आगे। तो इसका मतलब जो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो हमारी क्या हुई, 10 हुई। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 99 हुई, क्योंकि इसके बाद तो 3 आ गए। तो अब इसी तरीके से हम कितनी भी हमारे पास संख्या हमसे पूछ ले, हम उसको बना देंगे। भैया कैसे बनाएंगे, देखिए इसको हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल एकदम बहुत आसान है, बिल्कुल एकदम बनाना। अब हमसे कोई पूछने लगे कि भैया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ भैया, तो आप बता देंगे भैया 4 अंक की पूछ रहा है, तो हम लोग पता है क्या करेंगे, सिंपल 1 लिखेंगे और उसके पीछे 1 2 3 0 लगा देंगे। हमसे पूछेगा 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ भैया, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और उसके पीछे 1 2 3 4 लिख देंगे। उसका हमसे पूछेगा 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ भैया, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 कर देंगे। ठीक है, अब हमसे कहेगा जी 4 अंकों की, चलो आप सबसे बड़ी संख्या बताओ, चलो ठीक है भैया सबसे बड़ी संख्या भी आपको बताएंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी कह रहा है ना, जब सबसे बड़ी कहे हमको 1 2 3 4 4 बार 9 लिख देना है। जब हमसे कहे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ भैया, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी 9 9 9 9 9 कर दो। हमसे कहे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ भैया, बता दो 1 2 3 4 5। एकदम क्लियर, टॉपिक क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हुआ। अब सवाल पे चलते हैं, सवाल पे पहुंचे। सवाल क्या कह रहा है, सवाल का बवाल मचा देंगे हैं। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जहां पे भी डिफरेंस कहेगा या अंतर कहेगा हिंदी वालों, वह कहेगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए। जहां ये अंतर लिखा हुआ होगा वहां हमको तुरंत दिमाग में सोचना है कि हमको माइनस करना है, माइनस करना है भाई साहब। अंतर मतलब माइनस, अंतर मतलब माइनस, अंतर मतलब माइनस। और जहां पे कहेगा योग, योग करना है, योग मतलब प्लस, योग मतलब प्लस, योग मतलब प्लस हमको करना है। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे, एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। हमसे देखिए डिफरेंस पूछा है, इंग्लिश में सम कहेगा, सम सम, अभी सब सवाल आ जाएंगे एक एक करके, एकदम पूरा टॉपिक आपको क्लियर होगा। बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि आप लोग को कुछ मैथ आता है या नहीं आता है, गिनती तो आती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 1 2 याद रखो, बाकी मैथ हम आपको आएंगे। ठीक है ना। देखिए हमारे पास हम ये आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। देखिए डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, भैया 4 डिजिट पे ध्यान देंगे, 4 डिजिट पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की संख्या। अभी बताया भैया 9 9 9 लिख लो मेरे लाल,
अब हमसे क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या लिख लो भैया। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लो क्योंकि वो ऊपर आएगी, ठीक है ना। देखो हमसे कह रहा है 9 9 9, ये क्या हो गई, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या होगी। हमसे कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या। तो भैया 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिख लो, 1 2 3 4 के बाद ये आ गया। अंतर पूछ रहा है भैया, माइनस कर दो भैया। ये माइनस और प्लस और ये जोड़ घटाने आपको सभी को प्रॉपर आने चाहिए, ठीक है ना। देखिए नवोदय में नंबर आना है, किसी भी एग्जाम में नंबर आना है तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से हम लोगों ने इसको कर लिया तो 10,000 में से 9,999 गए तो भैया एक बचेगा। वैसे तो नहीं तो कर लो, ये इसके पास गया हासिल लेने, ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, ये इसके पास गया। यहाँ 10 हो गया, 10 में से 9 हो गया, एक बचा। यहाँ 9 में से 9 हो गया, 0 बचा। ये 9 में से 9 हो गया, 0 बचा। 9 में से 9 हो गया, 0 बचा। यहाँ कुछ बचा ही नहीं क्योंकि उसने सारा का सारा अपना लुटा दिया धन, ठीक है ना। अब देखिए एक दूसरा टॉपिक इसी में आता है। ये तो था कि हमसे कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। अब हमको अंक दे देगा जैसे कि अगले सवाल में दे रखा है। देखिए बिल्कुल एकदम क्वेश्चन को पढ़ते हुए बड़े क्लियर, एकदम हम क्लियर करेंगे उसको। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, देखिए बहुत छोटे लेवल का मैथ होता है तो इसलिए ज़्यादा जो हाई लेवल के बच्चे हों वो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए छोटे बच्चा है, 5वीं क्लास के बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ा इसी तरीके से समझाना पड़ता है, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लेके। देखिए हमसे कह रहे हैं व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मेड बाय, इनके द्वारा बनी हुई। किन किन के द्वारा बनानी है भैया, अब क्या हमको इनका प्रयोग करना है, 3709। तो 4 अंकों की संख्या बनानी है सबसे बड़ी। तो भैया सबसे बड़ी संख्या कब बनेगी, हमें देखो संख्या दे दी है 3 7 0 और 9। देखो सबसे बड़ी संख्या कब बनेगी भैया, सबसे बड़ी संख्या कब बनेगी जब हमको इसमें से सबसे बड़ी संख्या पता होगी। सबसे बड़ी संख्या देखो इन चारों अंकों में कौन सा है, 9। उससे छोटी कौन सी है, 7। उससे छोटी कौन सी है, 3 और 0। भैया कोई कहेगा नहीं ये आपने क्या करा, हम तो कोई से भी करके बना सकते थे, बना के देख लो भैया। लो उन्होंने कही नहीं हम तो 7 लेते पहले, हमारे मन कर रहा है तो ले लो भैया 7। क्या ये सबसे बड़ी बनी, ये 7,930 है, हमने बनाया 9,730। इन अंकों से केवल 9,730 ही संख्या ऐसी है जो सबसे बड़ी बन सकती है, बाकी सब इससे छोटी बनेंगी। जो आपको बात बताई जा रही है उसको बड़ा गौर से सुने। अंकों का प्रयोग करना है, 4 अंकों की बनानी है, 4 अंकों की बनानी तो बिल्कुल बना दो भैया। क्या करना है हमको, 3 7 0 9 का प्रयोग करना था, 4 अंकों की बनानी थी। 4 ही हमारे पास अंक है तो कुछ नहीं है, सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। इसी को हमसे कह देता भैया आप सबसे छोटी बना के दिखाओ। तो सबसे छोटी में भैया जो सबसे छोटा अंक है उसको हम लोग पहले लिखते हैं लिखते हैं। बस एक छोटी सी गलती हम लोग करते हैं, उसको हमको ध्यान में रखना है। सबसे छोटा अंक यदि 0 है तो 0 को उसके पीछे ले जाओ, इसके, बस ये आपकी संख्या बन जाएगी सबसे छोटी। क्योंकि यदि हम 0 को पहले ले लेते हैं तो ये अंक हमारा 3 अंकों का रह जाएगा, क्योंकि 0 का संख्या से पहले कोई मान नहीं होता है यदि पॉइंट नहीं है तो, क्योंकि 0 का पहले कोई मान नहीं होता है। समझ में आई ना क्या आपको बताई जा रही है, बिल्कुल। देखिए बिल्कुल आपको एकदम प्रॉपर क्लियर एकदम समझ में आ रही होगी। और देखिए 1 घंटा ये आपकी क्लास है मैथ की, ये आपका नवोदय में सिलेक्शन करा देगी, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको एकदम प्रॉपर समझना है कि क्या कहा जा रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। ठीक, तो देखिए 1 मिनट, समय कितना हो रहा है भाई, ठीक है अभी देखिए अब हमारे पास देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा सवाल जो कह रहा है उसके अनुसार हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए सवाल है हमारा आगे, सवाल में देखिए अगले में देखिए एकदम समझ में आ गया क्या करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि 3 7 0 9 का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो बना दो भैया, बना दो बिल्कुल। क्या बन गया, पहले 9 फिर 7 फिर 3 और फिर 0, 9 7 3 0, 9 7 3 0 भैया पहला ही ऑप्शन था, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए ये सब छोड़िए, अब अगले पे आ जाइए। आगे क्या कह रहा है हमसे, आगे क्या कह रहा है भैया, आ जाइए। देखिए अगले में कह रहा है हमसे 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वें में कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या बतानी है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अभी बताया बिल्कुल, स्मॉलेस्ट बना के देखो, तुरंत बना के देखो, बन जाएगा एकदम।
5012 का इस्तेमाल करना। दिमाग में सोचो दिमाग में सोचो। देखिए मैंने क्या बताया कि सबसे छोटी संख्या बनानी है भैया। सबसे छोटी के लिए पहले सबसे छोटा अंक हमारे पास होना चाहिए। सबसे छोटा अंक 501। देखिए हमारे पास सबसे पहले अंक है 501 और 2, ये हमारे पास अंक है। हमको क्या करना है, पहले सबसे छोटा अंक निकाल लीजिए भैया। फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, 1 है। उससे बड़ा कौन सा है, 2 है। उससे बड़ा कौन सा है, 5 है। बस एक हल्की सी एक मिस्टेक नहीं हमको करनी है कि हमको जीरो शुरू में ही नहीं रखनी है, इसके पीछे ले जाओ। तो इसका मतलब 1 0 2 5 1025। ढूंढो भैया, ढूंढो तुरंत 1025। ये मिल गया, हो गया। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इन अंकों का प्रयोग करके बनाई गई है। बिल्कुल बेहतरीन, बहुत आसान है मैथ एकदम। ऐसे ऐसे सवाल आएंगे बिल्कुल आपको एकदम आप कर देंगे, ठीक है ना। वेरी गुड। देखिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। देखिए अभी थोड़ा समय इसलिए ज़्यादा लगेगा क्योंकि बच्चों को भी समझाना पड़ रहा है। उसके बाद जैसे ही हम लोग इसके मतलब उस पर जाएंगे ना, सैम्पल पेपर वगैरह पे और सब चीज़ों पे, तुरंत एकदम बेहतरीन आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए सॉरी, देखिए अब हमसे अगला क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें हमसे क्या कह रहा है भैया, हमसे कह रहा है फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर। देखिए एक आपको स्थानीय मान का भी एक पता होना चाहिए। स्थानीय मान में आपको बता दूं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा स्थानीय मान देखते हैं। स्थानीय मान, ठीक है। देखिए भैया स्थानीय मान इंग्लिश में कहते हैं हम इसको प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू सभी लोग जानते हैं, बचपन से करते हुए आए हैं। जिसको नहीं पता वो अब कर ले, ठीक है ना। देखिए कैसे करते हैं हम इसको करना है, हमको प्लेस वैल्यू करनी है भैया। एक हमारे पास प्लेस वैल्यू होती है और एक होती है फेस वैल्यू। एक होती है फेस वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं अंकित मान। ये दो बार बार टर्म हमारे पास आएंगे, ये होता है अंकित मान, ठीक है भैया। देखिए करना कैसे है, करना हमको कैसे है ये हमको देखना है। जिसको नहीं आता है वो एक बार देख ले, बहुत आसान टॉपिक है एकदम, बहुत उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं करना, ठीक है ना। ज़्यादा हमको कोई गुणागणित नहीं करना है, केवल एक ही चीज़ हमको सीखनी है। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 2 4 3 2, ये है हमारे पास संख्या, ठीक है ना। इसका हमसे कहे कि प्लेस वैल्यू निकालो 4 की। पहले तो प्लेस वैल्यू सभी की देख लो। जो ये पहला जो इकाई का अंक होता है इसकी प्लेस वैल्यू वो खुद होता है। इसके बाद जो हमारे पास ये अंक होता है इसके 3 लिख के इसके बाद एक जीरो लगा दीजिए, क्योंकि इसके बाद एक संख्या है तो एक जीरो आ जाएगी। 4 के बाद कितनी जीरो आएंगी, 2 संख्या हैं तो 2 जीरो आ जाएंगी। 2 के पीछे कितनी जीरो आएंगी, क्योंकि 1 2 3 3 संख्या हैं तो 3 जीरो आएंगी। आ गया ना बिल्कुल समझ में, 3 जीरो। इनको कहते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। स्थानीय मान इसको हम लोग कहेंगे। देखते हैं आगे। देखिए भैया स्थानीय मान हो गया। अब देखिए अब हमारा आता है अंकित मान। देखिए अंकित मान क्या होता है भैया, अंकित मान, अंकित मान सुन लीजिए भैया। देखिए 3 2 4 6 मान लो ये है, इसमें ये 6 है, इसका अंकित मान 6 ही होगा। इसमें ये 4 है, इसका अंकित मान 4 ही होगा। इसमें ये 2 है, इसका अंकित मान 2 ही होगा। इसमें ये 3 है, इसका अंकित मान 3 होगा। समझ में आ गया। अंकित मान मतलब मैं खुद, मेरी फेस वैल्यू मैं खुद ही तो हूँगा। मेरे पीछे चाहे कितनी भी लाइन खड़ी हो तो वो मतलब नहीं रखता। स्थानीय मान, मेरे पीछे 4 जने आगे हैं 4 जने पीछे हैं तो मेरा स्थानीय मान, मैं उसमें 5वें नंबर पर खड़ा हूँ। और यदि कोई कहे कि तुम्हारा फेस वैल्यू क्या है, तुम्हारा अंकित मान क्या है, तो मैं खुद हूँ। मेरा नाम जो है वो मैं खुद हूँ। तो यहाँ पे जो 3 है 2 है 4 है कुछ भी है वो खुद अपने आप में अंकित मान है। समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सवाल पे चलते हैं, सवाल से एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है भैया कि व्हाट इज फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर। देखिए बहुत आसान, बिल्कुल आपने एकदम बता दिया होगा कि 9 5 7 1 2। इसमें देखिए ये 5 आ रहा है ना, ये 5 क्या है अपने आप में, ये फेस वैल्यू है, ये अपने आप में उसका अंकित मान है। तो आंसर आपका आ गया 5 आ गया। आ गया नहीं, आ गया, ठीक है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। भैया प्लेस वैल्यू भी निकाल दोगे आप, स्थानीय मान भी निकाल दोगे, मुझे पूरा भरोसा आपके पास हो गया है आपका, ठीक है ना। प्लेस वैल्यू कह रहा है 9 की प्लेस वैल्यू निकाल दो भैया। स्थानीय मान निकाल दो, 9 के बाद 0 90 मिल गया। यही ऑप्शनल आपको रखे हुए मिलेंगे एग्जाम में और आप धड़ाक देसी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब देखते हैं और आगे आगे क्वेश्चन क्या हमको दिए हुए हैं, ठीक है ना। देखिए भैया
फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस आ गया, अभी बताया था कुछ देर पहले डिफरेंस, डिफरेंस 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 का मतलब अंतर, अंतर का मतलब माइनस, समझ में आ गया ना। डिफरेंस अंतर, अंतर बताना है, अंतर का मतलब माइनस। क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ बोथ 9 इन द, देखिए इसकी हिंदी में आपको बता दूं, हमसे कह रहा है 95,497 ये जो अंक संख्या है, इसमें आए हुए दोनों नौ के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। बता दोगे, स्थानीय मान अब आपको निकालने आते हैं, अब आप लोग होशियार हो गए। देखिए स्थानीय मान कैसे होते हैं देख लेंगे। देखिए 9, 5, 4, 9 और 7, भैया स्थानीय मान 9 का, इसका स्थानीय मान कितना है 90, दूसरे 9 का स्थानीय मान 1 2 3 4, 1 2 3 4, भैया इसमें से इसको माइनस करना है क्योंकि अंतर पूछा है, तो कर दो भैया माइनस। अब देखिए माइनस तो आपको आते भी होंगे, हैं नहीं आते तो चलो सिखाते हैं। ये ऊपर जीरो है नीचे जीरो है, तो जीरो में जीरो गया, जीरो आया। भैया ऊपर जीरो है, ये 9 है, 9 ये नहीं होगा, तो ये इसके पास जाएगा उधार मांगने, नहीं है इसके पास, ये बोला जी मैं दूसरे से ला कर दूंगा, उसके पास भी नहीं है, उसे अपनी इज्जत बचानी है, उसने कहा जी मैं तो मैं दूसरे से ला के दूंगा। वो इससे एक लेकर आया तो ये अपने आप को इसने 10 बताया, इसने एक इसे दे दिया, इसने अपने आप को 10 बताया, इसने इसे दे दिया, इसने अपने आप को 10 बताया, 10 में से 9 गया एक, लेकिन ये 10 बता तो दिया था, लेकिन ये अभी अपने आप में 9 बच गया। यहाँ पे ये क्या बच गया, ये भी 9 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया 8 बच गया, बच गया नहीं बच गया, क्योंकि भाई उसके पास से तो एक गया था मेन, तो ये आ गया 89910, 89910, 89910, ऑप्शन नंबर आपका 4। बता दोगे। देखिए 14वां सवाल अपने आप करिए, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए 14वां सवाल आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि मुझे अब पूरा भरोसा है। हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 4। देखिए बहुत प्यारा सवाल, बिल्कुल एकदम मेरे सारे स्टूडेंट अब करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए हमसे क्या कह रहा है कि हमें ये जो संख्या दे रखी है, एक बार हिंदी में इसको सुन लें कि 5 4 0 0 8 7, 5,40,087 जो ये संख्या दे रखी है, इसमें जो 4 आया हुआ है इसके स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताना है। भैया स्थानीय मान भी हमको पता है कैसे निकालते हैं, भैया ने बताया है कि 4 को करना है और इसके पीछे जितनी संख्या है 1 2 3 4 इनको कर लीजिए। अब इसका अंकित मान भी बताया है, अंकित मान वो खुद होता है, तो इसका मतलब ये अंकित मान खुद है, ये 4 है। भैया माइनस कर दो क्योंकि हमसे अंतर पूछ रहा है स्थानीय मान और अंकित मान में, वही है, ये सबके पास गया, ये 10 हो गया, 10 में 4 गया 6 आ गया, यहाँ भैया 9 बचा, इसके पास भी 9 बचा, इसके पास भी 9 बचा, इसके पास 3 बचा, 39,996, 39,996 भैया आपका ऑप्शन नंबर 2 दिख गया, बिल्कुल दिख गया होगा भैया, एकदम बेहतरीन, एकदम समझ में आएगा क्या क्या हम लोग बता रहे हैं ये रहा आपका। अब देखिए एक और सवाल देख लीजिए अभी, ठीक है ना। देखिए हमसे कह रहा है कि, देखिए हमसे कह रहा है भैया कि व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ, देखिए एक और आपको टॉपिक बता दें, सक्सेसर उत्तरवर्ती, देखिए एक इसको हम हिंदी में लिख देते हैं आपको, यहाँ उत्तरवर्ती कहते हैं भैया, उत्तरवर्ती, जहाँ पे भी उत्तरवर्ती लिखा आए, जहाँ पर भी अनुवर्ती लिखा आए, उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती हैं अनुवर्ती, ये जहाँ पर भी लिखे आए उत्तरवर्ती अनुवर्ती, इसका मतलब उस संख्या में एक जोड़ दो, एक जोड़ दो, खाली एक जोड़ दो, केवल कुछ नहीं करना है। हमसे पूछ रहा है 9,999 का उत्तरवर्ती बताओ, तो 9,999 में भैया एक जोड़ दो, भैया एक जैसे ही 9,999 एक जोड़ेंगे, 9 1 10 की 0, 9 1 10 की 0, 9 1 10 की 0, 9 1 10, 10,000 हो गया, 10,000 आंसर आ गया, सॉरी हाँ 10,000 ये हो गया, ठीक है। जहाँ पर भी हमसे कहे भैया पूर्ववर्ती बताओ, पूर्ववर्ती है प्रीडिसेशर, पूर्ववर्ती प्रीडिसेशर, प्रीडिसेशर, प्रेडिसेशर है प्रेडिसेशर, तो भैया -1 कर दो, प्रीडिसेशर में -1 कर देते हैं, प्रीडिसेशर में -1 कर दो, काम खत्म है, ठीक है। अब देखिए अब हमारा अगला जो इसमें टॉपिक होता है वो हमारा होता है रोमन नंबर, है रोमन नंबर हमको करना है। रोमन नंबर के लिए स्पेशल मैं कल एक वीडियो लेकर आऊँगा, सारे रोमन नंबर आपको 1 लाख तक एक ही वीडियो में आपको सिखा दूंगा,
1 लाख तक आपको एक वीडियो में सिखा देंगे, आपको बार बार कुछ करना ही नहीं है। ठीक है ना, इसमें सारे आगे रोमन नंबर के सवाल हैं। तो देखिए फिलहाल जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको एकदम अच्छे से पढ़ें, कल रोमन नंबर तैयार करा देंगे। इसी तरीके से सीरीज वाइज आपको कराते चले जाएंगे और आपका एकदम सब टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। नवोदय का एग्ज़ाम आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ करके ही नहीं आए, मतलब करके आए हैं, मतलब ऐसे करके नहीं आए हैं, हवा में करिए एकदम लगा दिए तीर हैं। तो साथ देना है आपको माँ शारदा कोचिंग का, मैं आपका साथ दूंगा आपका सिलेक्शन कराने में। तो फिलहाल के लिए इसमें इतना ही है, और आपको फिर बता रहा हूँ कि आप 735149493661 पर आप संपर्क कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, कॉल करेंगे बिल्कुल ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बदतमीजी करने लगते हैं, वो कॉल करते हैं, कॉल मैं नहीं उठाऊँगा। ठीक है ना, एक बार उठा लूँगा गलती से, फिर मैं आपको मैसेज ही करना पड़ेगा। ठीक है भैया, या फिर आपको कॉल पे पूछना पड़ेगा कि मैं मतलब कॉल कर सकता हूँ क्योंकि उस समय फ्री हूँ या नहीं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में। ओके, नवोदय सीरीज पार्ट 2। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।